दोस्तों, सनातन क्या वास्तव में हिंदू समुदाय से जुड़ा कोई शब्द है या हो सकता है जैसा कि आजकल प्रचारित किया जाता है। सनातन का असली मतलब और सनातन कहलवाने का असली उद्देश्य दोनों ही हम आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सनातन का अर्थ होता है जिसका आदि और अंत नहीं हो, जो शाश्वत हो, जो निरंतर रहे। इस सनातन को किसी समुदाय विशेष से जोड़कर उसका पर्यायवाची नाम बना देने के पीछे की असली सच को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक बात सबसे पहले विचारणीय है कि सनातन शब्द एक विशेषण है, कोई संज्ञा नहीं है, और हिंदू शब्द एक संज्ञा है, कोई विशेषण नहीं है। संज्ञा और विशेषण में जमीन आसमान का फर्क होता है, और यहाँ तो हिंदू का पर्यायवाची सनातन को बना दिया जाता है, बना दिया गया है। यह कैसे हो सकता है? किसी विशेषण को संज्ञा की जगह पर कैसे फिट किया जा सकता है? जब गणित के नियमों की ऐसी तैसी कर पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई जा सकती है, तो भाषा के व्याकरण की ऐसी तैसी करने में भला कहीं क्या दिक्कत है? तो फिर सनातन शब्द आया कहाँ से है? भारत की सम्यक संस्कृति के समृद्ध व उत्कृष्ट विश्व गुरु वाले दौर में सनातन प्रकृति के गुण, स्वभाव व नियम यानी लॉ ऑफ नेचर को कहते थे। यानी भारत की समृद्धशाली भाषा में उसे एस धम्मो सनातनो कहा जाता था। मतलब कुदरत का जो गुण, स्वभाव, धर्म होता है उसे ही सनातन कहते हैं। और इसी कुदरत के नियम की विशेषता है कि यह आदि से अनंत होता है। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कोई मनुष्य जब गुस्सा करता है तो उसका मन व्याकुल हो जाता है। यहाँ मन का व्याकुल होना ही उसके मन का गुण, धर्म, स्वभाव है, और यही सनातन है। पाषाण काल का मनुष्य हो, चाहे आज का मनुष्य हो या भविष्य काल का ही हो, गुस्सा करने के बाद उसे व्याकुल होना ही पड़ेगा। यानी क्रोध शाश्वत है, यह आदि से अनंत है। इसी तरह पृथ्वी का घूमना, सूर्य द्वारा रोशनी व उष्मा देना, चंद्रमा द्वारा रोशनी व शीतलता प्रदान करना, इन सबका जो गुण, धर्म, स्वभाव है वही सनातन है। यह आदि और अनंत है। लेकिन आज इसे हिंदू संप्रदाय से जोड़ना एक किस्म की मूर्खता है, धूर्तता है। कोई भी धर्म या संप्रदाय आदि व अनंत हो ही नहीं सकता है। संप्रदायों में समय, काल, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन अवश्यम भावी है। इसी तरह आज का हिंदू संप्रदाय भी परिवर्तनशील है, जबकि कुदरत का गुण, स्वभाव, नियम अपरिवर्तनशील है। इसी अपरिवर्तनशीलता को ही सनातन कहा जाता है। यानी प्रकृति के नियमों को हम विशेषण रूपी जिस एक शब्द से पहचानते हैं वही सनातन है। लेकिन खुद को सनातनी कहने के पीछे हिंदू संप्रदाय की मजबूरी क्या है? पहली मजबूरी तो यह है कि आज तक इस ब्राह्मणी धर्म को धूर्त लोग ऐसा कोई भी एक एकीकृत नाम नहीं दे पाए हैं जो ठोस और टिकाऊ भी हो। इनके अपने ही धर्म ग्रंथों पर इन नामों पर ऐसी टीका टिप्पणी होने लगती है कि पोल पट्टी खुलने के भय से इन्हें अपना नाम बदलना पड़ता है। दूसरी मजबूरी यह है कि आज भी इनके अंदर विभिन्न मतों का जमावड़ा है। इसमें सभी के दर्शन अलग हैं, सभी के ललाट पर चंदन टीका के निशान अलग हैं, सभी के ग्रंथ अलग हैं। इन सभी को एक बनाए रखने के लिए एक ऐसा एकीकृत नाम खोजना इनकी मजबूरी है जो कि सभी को स्वीकार्य हो। इनकी इसी मजबूरी का नाम फिलहाल सनातन है। दोस्तों, धर्म किसी कर्मकांडों का मोहताज न तो होता है और न होना चाहिए। धर्म अपने अंदर के विकारों को दूर करने का ही एक स्वरूप होता है। यह हमें जीवन जीने का तरीका बतलाता है। लेकिन कर्मकांडों को धर्म से जोड़ना, उसे सनातन कहकर किसी विशेषण को ही संज्ञा का पर्यायवाची बना देना तो हद दर्जे की धूर्तता ही कही जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।